हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायरन में आपका स्वागत है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन है ये हमारा सेशन नंबर 14 है। ठीक है, यदि आपने और पिछले ना देखे हो तो जाकर चैनल पर देख लीजिए। चलिए, टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए तो चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। देखिए 20 में से आप कितने सही कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, संख्या पहली हमारी क्या है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 5 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से या 10 राज्यों से। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा निकलती है। और कितने डिग्री से निकलती है तो 23 सही, 1/2 डिग्री से भी निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। तो किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? चीन में, आइसलैंड में, नॉर्वे में या कांगो में। ठीक है, तो ये सी एकदम करेक्ट आंसर है। नॉर्वे में हमें हरा सूर्य दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। तो किसका होता है? कोयल का होता है, तोते का होता है, मुर्गी का या शुतुरमुर्ग का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है हमारा, वीवो किस देश की कंपनी है। भारत की या पाकिस्तान, चीन या श्रीलंका की है। तो वीवो चीन की कंपनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। लोहा को, स्टील को, सोडियम को या सोना को। तो सोडियम को काटा जा सकता है। इसका सूत्र क्या होता है? Na। ठीक है, Na सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ठीक है, भारत है, इंडोनेशिया, चीन है, पाकिस्तान है। ठीक है, अभी तो जनगणना हुई नहीं 2021 में। ठीक है, तो अभी तो चीन ही होगा, उसे भारत आगे निकल गया चीन से भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सी है भारत की सबसे बड़ी? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं RBI, जिसे कहते हैं इसे SBI, और इसे कहते हैं इलाहाबाद बैंक, और इसे कहते हैं PNB। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो कौन सा है? क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है। तो हॉकी है। ठीक है, हॉकी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में या राजस्थान में। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है। कौन सा फूल है जो कितने 36 साल में एक बार खिलता है। गुलाब का, कमल का, नाग पुष्प का या चमेली का। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, नाग पुष्प का है जो 36 साल में एक बार खिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1947, 1952 से, 1957 से, 1962 से। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, 1957 से आम चुनाव शुरू हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या कानपुर में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को या 10 अप्रैल को। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन हमारा संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी को। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी हुआ, लेकिन बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई है। ठीक है, गेहूँ, आलू, चावल या टमाटर। ठीक है, तो कौन सा? आलू उगाया गया सबसे पहले। कौन सी? आलू उगाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारत में किस राज्य के केवल 2 जिले हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य जिसमें सिर्फ 2 जिले हैं। केरल में, गोवा में, आसाम में या महाराष्ट्र में। तो किसमें? गोवा में। ठीक है, जिनके 2 ही जिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। शेरा था, बादल था, चेतक था, बबूल था। क्या था? चेतक था। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे। गणित से, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, अर्थशास्त्र से। तो लीलावती गणित से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि महाभारत की कृति है, मतलब महाभारत
के लेखक कौन है? कपिल देव, पतंजलि, गौतम या उलूक? ठीक है, तो कौन है? पतंजलि हैं। ठीक है, महाभाष्य के पतंजलि हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? साहित्य को, इतिहास को, नाटक को या नृत्य को? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? तो 1 करोड़ की जाती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए एक आपके लिए टेस्ट है कि सबसे अधिक चाय उत्पादन किस देश में होता है? चीन में, भारत में, अमेरिका में या जापान में? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और रेगुलर हमारे वीडियो चैनल से जुड़े रहिए। और अब मैथ और रीजनिंग की क्लास भी आ चुकी है, वो भी आप लोग देख लीजिए। चलिए धन्यवाद।